जल्द होगी पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात। सीरिया में नई सरकार बनाने की हो रही तैयारी। यूएस के वीजा को टक्कर देगा चीन का के वीजा। ट्रंप की धमकी पर तालिबान का करारा जवाब। यूएस में मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे जयशंकर। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। मलेशिया में 26 से 28 अक्टूबर 2025 को होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन पर सबकी नजर है। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर करने पर बात करेंगे। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पुष्टि की है कि ट्रंप इस सम्मेलन के लिए मलेशिया आएंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की भी तैयारी चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और H-1B वीजा जैसे मुद्दों पर मतभेद है। हाल ही में मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले दोनों नेताओं ने फोन पर बात की थी। इस बातचीत में उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की। मोदी ने ट्वीट कर ट्रंप को धन्यवाद दिया और दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। ये बातचीत अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाने के बाद संबंधों में सुधार का संकेत है। दोनों देश आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मोदी यूरोपीय नेताओं से भी रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया में असद सरकार के खात्मे को 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक आम चुनाव नहीं हुए। अल शरा की अंतरिम सरकार ने 5 अक्टूबर 2025 को ट्रांजिशनल कैबिनेट चुनने की प्रक्रिया घोषित की है। इस प्रक्रिया में कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं होंगे और जनता की सीधी भागीदारी का तरीका भी स्पष्ट नहीं है। इस वजह से इसकी लोकतांत्रिक वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। पहले हयात तहरीर अल शाम के कब्जे के बाद सीरिया की पीपल्स असेंबली भंग कर दी गई थी। अब बिना आम चुनाव के ट्रांजिशनल कैबिनेट बनाई जा रही है, जो अगले 5 साल तक देश चलाएगी। इस कैबिनेट में 210 सांसद होंगे, जिसमें 140 को स्थानीय समितियां चुनेंगी और 70 को राष्ट्रपति अहमद अल शरा सीधे नियुक्त करेंगे। चुनाव आयोग ने टेलीग्राम पर बताया कि यह प्रक्रिया 5 अक्टूबर को सीरिया के कुछ प्रांतों में होगी, लेकिन सभी प्रांत शामिल होंगे या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। स्वेदा, रक्का और हसा के जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से देरी हो सकती है। ये कैबिनेट 30 महीने तक काम करेगी, जब तक नया संविधान और चुनाव नहीं हो जाते। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है। अब नए आवेदकों के लिए ये फीस सालाना $1 लाख करीब 88 लाख रुपए हो गई है। ये बदलाव 21 सितंबर 2025 से लागू है। इसका मकसद अमेरिकी नौकरियों को बचाना है, लेकिन इससे टेक कंपनियां परेशान हैं। खासकर भारतीय IT पेशेवरों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वे H-1B पर निर्भर हैं। पहले ही लॉटरी सिस्टम से मुश्किलें होती हैं, अब फीस बढ़ने से कई लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसी बीच चीन ने एक नया मौका दिया है। 1 अक्टूबर 2005 से के वीजा शुरू हो रहा है, जो अमेरिकी H-1B जैसा लेकिन आसान है। ये खास तौर पर युवा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स पेशेवरों के लिए है। इसमें कम से कम बैचलर डिग्री वाले ग्रेजुएट या रिसर्च करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं, जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पढ़े हों। उम्र, शिक्षा और अनुभव के आधार पर पात्रता तय होगी। सबसे अच्छी बात, इसमें चीनी कंपनियां या स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं है। आवेदन प्रक्रिया तेज और सरल होगी। चीन को उम्मीद है कि इससे हजारों टैलेंटेड लोग आकर्षित होंगे। हाल ही में चीन में विदेशी यात्राएं 30% बढ़ी, जिससे 1.36 करोड़ वीजा फ्री एंट्री शामिल है। ये कदम तब आया है जब कई देश वीजा सख्त कर रहे हैं। चीन अपनी टेक इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए वैश्विक प्रतिभाओं को बुला रहा है। दक्षिण एशिया, खासकर भारत के पेशेवरों के लिए ये अच्छा विकल्प लग रहा है। क्या चीन अमेरिकी सपने का मुकाबला कर पाएगा? देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं तालिबान सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक उस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम वायुसेना अड्डे पर फिर से कब्जा करेगा। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर अफगानिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो उसे पता चलेगा कि अमेरिका क्या करेगा। तालिबान ने इसका सख्त जवाब दिया है। तालिबान ने कहा है कि बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का हिस्सा है और इसे किसी विदेशी देश को देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अड्डा पहले अमेरिकी सेना का बड़ा केंद्र था, लेकिन 2021 में अमेरिका के अचानक हटने के बाद तालिबान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्रंप के बयान को गलत और भ्रामक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान की विदेश नीति आर्थिक हितों और आपसी सहयोग पर आधारित है।
उन्होंने सभी देशों के सम्मान और आपसी हितों के साथ संबंध बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की आज़ादी और क्षेत्रीय अखंडता सबसे अहम है। मुजाहिदीन ने 2020 के दोहा समझौते का जिक्र किया, जिसमें अमेरिका ने वादा किया था कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करेगा और हस्तक्षेप नहीं करेगा। तालिबान ने अमेरिका से इस वादे को निभाने की मांग की। ट्रंप के बयान पर और सवाल पूछे जाने पर तालिबान ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलेंगे। ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और हाल के विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये बैठक व्यापारिक मतभेदों को दूर करने पर केंद्रित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारत पर 50% टैरिफ लगाए थे। 25% बेसिक और 25% अतिरिक्त रूस से तेल खरीदने की सजा में। इससे भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है, खासकर कपड़ा, ज्वेलरी और आईटी सेक्टर। इसके अलावा H-1B वीजा की फीस को सालाना $1 लाख कर दिया गया, जो नए आवेदकों पर लागू है। इससे हजारों भारतीय आईटी पेशेवर प्रभावित हुए हैं, क्योंकि भारत को H-1B वीजा का बड़ा हिस्सा मिलता है। नॉस्कॉम ने चेतावनी दी है कि इससे कंपनियों की ग्लोबल ऑपरेशन बाधित हो सकती है। जयशंकर और रूबियो की पिछली मुलाकातें जनवरी और जुलाई 2025 में वॉशिंगटन में हुई थी। ये टैरिफ और वीजा विवाद के बाद पहली आमने सामने की बैठक है। दोनों पक्षों ने रुकी हुई व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि समझौता आसान होगा। इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में डेलीगेशन के साथ व्यापार चर्चा करेंगे। भारत ने अमेरिकी कदमों को अनुचित बताया है, लेकिन कूटनीति से रिश्ते सुधारने की कोशिश जारी है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। ये बैठक इन मुद्दों पर प्रगति का संकेत दे सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।